यह कहानी द्वापर युग की है, जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें उनके दिव्य प्रेम और अद्वितीय कर्तव्यों के लिए जाना जाता है, उनकी कई सखियां थीं, जिनमें से एक प्रमुख सखी द्रौपदी थी। द्रौपदी का श्रीकृष्ण से विशेष संबंध था और श्रीकृष्ण ने हर कदम पर द्रौपदी का साथ दिया था। इस कहानी का संबंध पांडवों के वनवास से है, जब वे अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे और द्रौपदी भी उनके साथ थी। वनवास के दौरान एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुँचे। यह सब दुर्योधन की एक गहरी साजिश थी। उसने जानबूझकर ऋषि दुर्वासा को उस समय पांडवों के पास भेजा जब सभी पांडव और द्रौपदी भोजन करके विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर के पास सूर्यदेव द्वारा दिया गया एक अद्भुत अक्षय पात्र था, जिससे कभी न समाप्त होने वाला भोजन प्राप्त होता था। लेकिन इस पात्र से भोजन तब तक ही प्राप्त हो सकता था जब तक कि द्रौपदी ने भोजन नहीं किया हो। द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस दिन के लिए अक्षय पात्र से भोजन प्राप्त करना असंभव हो जाता था। दुर्योधन ने यह जानते हुए भी ऋषि दुर्वासा को पांडवों के पास भेजा। युधिष्ठिर ने ऋषि दुर्वासा को उनके शिष्यों के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऋषि दुर्वासा ने युधिष्ठिर का आमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे सभी गंगा तट पर स्नान और संध्या वंदन के लिए चले गए। इस बीच पांडवों और द्रौपदी को चिंता सताने लगी कि ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, इसलिए अक्षय पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हो सकता था। द्रौपदी इस दुविधा में पड़ गई कि यदि ऋषि दुर्वासा बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं, तो वे क्रोधित होकर शाप दे सकते हैं। इस विचार से द्रौपदी भयभीत हो गई और अपने सखा श्री कृष्ण को स्मरण करने लगी। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने जैसे भरी सभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही इस संकट से भी मुझे बचाकर मेरी लाज रखिए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और तुरंत वहां पहुंचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने संक्षेप में सारी कथा श्री कृष्ण को सुना दी। श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा, अभी यह सब बात छोड़ो, पहले मुझे कुछ खाने को दो। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम नहीं जानती मैं कितनी दूर से थक कर आया हूं। द्रौपदी ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया और ठिठकते हुए कहा, प्रभु, मैं अभी अभी भोजन कर चुकी हूं और अब उस पात्र में कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना पात्र मुझे दिखाओ तो सही। द्रौपदी वह अक्षय पात्र ले आई। श्री कृष्ण ने उस बर्तन को अपने हाथ में लिया और देखा कि उसके तले में साग का एक पत्ता लगा हुआ था। उन्होंने उसी पत्ते को मुंह में डालकर कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाएं। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भाइया, अब तुम ऋषि दुर्वासा और मुनिवरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव गंगा तट पर गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। दरअसल जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प किया था, उस समय ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य जल में खड़े होकर अमर्ष कर रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा मानो उनका पेट पूरी तरह से अन्न से भर गया हो। वे एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे, ऐसा लग रहा है कि पेट भरा हुआ है और अब तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब हम लोग वहां जाकर कैसे खा पाएंगे? ऋषि दुर्वासा ने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भी अब बिल्कुल इच्छा नहीं है भोजन करने की। इस स्थिति को समझते हुए ऋषि दुर्वासा ने चुपचाप वहां से निकल जाना ही उचित समझा। वे जानते थे कि पांडव भगवान भक्त है और ऐसा नहीं है कि वे थोड़ा बहुत खिलाकर हमें रवाना कर देंगे। इसलिए वे सभी चुपचाप निकल गए। सहदेव को वहां मौजूद तपस्वियों से यह पता चला कि ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य बिना भोजन किए ही वापस चले गए हैं। सहदेव ने लौटकर युधिष्ठिर को सारी बात बताई। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक बड़ी विपत्ति सहज ही टल गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की लाज रखी और उनके संकट को हर लिया। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध केवल एक घटना तक सीमित नहीं था। उनके बीच एक गहरी मित्रता और विश्वास था, जिसे समय समय पर परखा गया और जिसने हर बार एक नई कथा को जन्म दिया। यह कथा द्रौपदी की श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास और श्री कृष्ण की अपने भक्तों के प्रति अन्य प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। पांडवों के वनवास के दौरान
कई बार ऐसे अवसर आए जब द्रौपदी को श्री कृष्ण का सहारा लेना पड़ा। उनकी भक्ति और विश्वास ने न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी संकटों से उबारा। वनवास के समय की ऐसी ही एक और घटना है जब द्रौपदी की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति ने उन्हें एक और बड़ी विपत्ति से बचाया। वनवास के दौरान एक बार की बात है कि पांडवों को वन में रहते हुए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन दुर्योधन ने एक और चाल चली। उसने एक और ऋषि, जिनका नाम दुर्वासा नहीं था, को पांडवों के पास भेजा। यह ऋषि भी अपने अनेक शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम पहुँचे। इस बार भी वही समस्या उत्पन्न हुई। द्रौपदी ने भोजन कर लिया था और अक्षय पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हो सकता था। इस बार भी द्रौपदी ने अपने सखा श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने फिर से अपनी लीला दिखाई और द्रौपदी के संकट को हर लिया। उन्होंने अपने दिव्य रूप से ऋषि और उनके शिष्यों को संतुष्ट किया और पांडवों की रक्षा की। इस प्रकार द्रौपदी की भक्ति और श्री कृष्ण की कृपा ने हर बार पांडवों को संकट से उबारा। यह घटनाएं न केवल द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच के अटूट संबंध को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। द्रौपदी की श्री कृष्ण पर अटूट भक्ति ने उन्हें हर बार विपत्तियों से बचाया और यह साबित किया कि भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उन्हें संकटों से उबारते हैं। वनवास की समाप्ति के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया, तब भी द्रौपदी की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अटूट रही। महाभारत के युद्ध के दौरान भी द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त की। श्री कृष्ण ने न केवल पांडवों को युद्ध में विजय दिलाई, बल्कि द्रौपदी की प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा भी की। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला, तब भी द्रौपदी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखी। उन्होंने अपने जीवन के हर चरण में श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक माना और उनकी शिक्षाओं का पालन किया। श्री कृष्ण ने भी हर समय द्रौपदी का साथ दिया और उनकी रक्षा की। द्रौपदी की भक्ति और श्री कृष्ण की कृपा की यह कथा केवल पांडवों के जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक अनंत कथा है जो यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। द्रौपदी और श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके संकटों को हर